नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल माँ प्रकृति में। साथियों, आज हम एक बहुत ही सुंदर बेल के बारे में बात करेंगे। मधुमालती। मधुमालती की बेल गर्मी भर फूल देती है। इसके कई नाम हैं। इसको झुमका बेल भी कहते हैं क्योंकि इसके जो फूल हैं वो लंबी लंबी डंडियों पर लटके रहते हैं, बिल्कुल झुमके की तरह ही लगते हैं देखने में। इसको रंगून क्रीपर भी कहते हैं। चूँकि इससे शहद बनाया जाता है तो इसको चाइनीज़ हनी सकल भी कहा जाता है। इसको जो अन्य नाम है इसके, बांग्ला में इसको मधुमंजरी कहते हैं, राधा मनोरम तेलुगु भाषा में, असमिया में इसको मालती कहते हैं। ये बहुत ही प्यारी बेल है। इसको बालकनी, अपने गेट पोस्ट पर, बाउंड्री वॉल पर या दीवार को कवर करने के लिए लगाया जा सकता है। या यदि इसको शेप दे दी जाए तो इसको सहारा देकर जो घर के अगर आप एक कॉर्नर में लगा दें तो वहाँ से इसको सहारा देकर पूरे ऊपर तक आप ले जाकर दीवार के सहारे सहारे बिल्डिंग के, अपने घर की जो बिल्डिंग है ऊपर तक ले जाएं तो ये बहुत ही सुंदर लगती है वहाँ पर लगी हुई। इसकी लगभग 180 प्रजातियाँ होती हैं और भारत में ये लगभग 20 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। इसकी फूलों की जो सबसे रोचक बात यह है कि इसके फूलों का रंग 3 बार बदलता है। शुरुआत में इसका रंग सफ़ेद होता है, फिर गुलाबी हो जाता है और बाद में लास्ट में इसके जो फूल हैं उनका रंग लाल हो जाता है। मेरे पास जो ये बेल है ये मधुमालती की ड्वार्फ वैरायटी की है। इसको ज़्यादातर गमले में ही लगाया जाता है, लेकिन मैंने इसको ज़मीन में लगाया हुआ है। आप इसके देखिए जो फूल हैं ये लटके हुए नहीं हैं, बल्कि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से बिल्कुल इरेक्ट हैं, एकदम तने हुए से हैं। बॉल की शेप में ये जो फूल हैं एक गोले की जो है ये शेप लिए हुए हैं। इसका जो मधुमालती नाम है वो बिल्कुल सार्थक है क्योंकि इसके जो फूल हैं इनसे शहद बनाया जाता है। ये बेल जो है 2 से 8 मीटर या फिर कभी कभी और भी अधिक ऊंचाई तक ये बेल फैल जाती है। आसानी से ये पौधा हो जाता है और एक बार यदि ये ठीक से हो जाए तो आसानी से ये मरता भी नहीं है। और इसको हम किसी भी तरीके की मिट्टी में लगा सकते हैं। मिट्टी नम होनी चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें पानी ना रुके। यदि इसको गमले में लगा रहे हैं तो गमले की मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और उसमें शुरुआत में आप खाद अच्छी डाल दें ताकि इसको पोषण बाद में आराम से मिलता रहे। इस पौधे को कलम से लगाया जा सकता है। 4-5 इंच लंबी कलम लेकर जिसमें कम से कम 3 नोडल पॉइंट हों और फिर उसको 1 से 1.5 इंच जो है गहराई तक मिट्टी में दबा दें और छाया वाली जगह पर रखें और मिट्टी में नमी बनाए रखें। कुछ समय बाद इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकल आएंगी, तो उसके बाद इसको आप बड़े पॉट में जब इसकी ग्रोथ हो जाए वहाँ पर इसमें शिफ्ट कर दें। और यदि ये ज़मीन में लगी है फिर तो कोई आपको परेशानी की बात ही नहीं है। ज़मीन में जब इसको लगाते हैं तो ये पौधा बहुत ही कम देख रेख मांगता है। इसमें अगर आप खाद डालना चाहें तो इसमें कोई भी खाद आप डाल सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद। ये देखिए इसमें ये मैंने नीचे से सारी कटिंग कर दी थी, पूरी झाड़ी सी हो रही थी। ये मैंने जो मेरा गेट है, गेट के बाहर ये छोटी सी 2 टाइल्स निकाल के मैंने बाहर ही लगाई हुई है। और ये देखिए अंदर से सहारा देते हुए ये मेरी बेल बिल्कुल मैंने ऊपर की ओर ही चढ़ा रखी है। तो इस तरीके से आप अगर इस बेल को अपने घर की बिल्डिंग पर, छोटी सी जगह चाहिए इसको लगाने के लिए, और फिर आप जब इसको सहारा दे देंगे पूरा ऊपर तक ही चली जाएगी और बहुत ही प्यारी लगती है। बहुत ही खुशबूदार ये बेल है। इसकी जो खाद है उसको देते समय ये ध्यान रखें कि खाद उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन रिच ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पत्तों के लिए तो सही रहती है। अगर आप नाइट्रोजन रिच इसमें खाद देंगे तो उससे पत्तों की ग्रोथ तो अच्छी हो जाएगी लेकिन फूल कम आएंगे। फूल वाले पौधे के लिए फास्फोरस रिच जो है खाद होनी चाहिए। इस पौधे को खुली धूप पसंद है। कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो इसको अवश्य ही चाहिए। इस बेल की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो इसको अगर ये ज़्यादा बढ़ने लगे तो इसकी हल्की कटाई छटाई कर दे। ज़्यादा कटाई छटाई करेंगे तो इसमें जो फूल है वो पूरे भरपूर नहीं आएंगे। तो इसकी जो ग्रोथ है अगर आप नीचे रखना चाहते हैं, चूँकि ये बेल झाड़ी नुमा होती है, तो अगर आप इसको नीचे से जहाँ से आपने इसे लगाई है वहाँ से इसको थोड़ी सी कटिंग कर दें, जैसे मैंने इसे नीचे से सफाई रखी हुई है क्योंकि कीड़े मकोड़ों के आने का ज़्यादा डर रहता है।
तो आप इसको एक डायरेक्शन दे दें ताकि ये सही दिशा में बढ़ती रहे और इसका सही आकार बना रहे। इसके फूलों से बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है। ये पौधा घर की खूबसूरती तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का काम भी करता है, क्योंकि इसमें साल भर ये बेल हरी रहती है, तो आपके घर में ऑक्सीजन का प्रवाह तो बहुत अच्छा ही रहता है। इसके अलावा ये जो बेल है घर को एक फ्रेश और प्राकृतिक सौंदर्य देती है, फ्रेश लुक देती है। और इसके पत्ते जो हैं वो हवा में से धूल के कणों को अवशोषित कर लेते हैं, तो जो धूल है उसका जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है। ये बेल, इसका औषधीय महत्व भी बहुत ज़्यादा है। इसके हर भाग का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। जुकाम में तुलसी जी के पत्ते, 3-4 लौंग लेकर और मधुमालती के फूल और पत्ते, तुलसा जी के पत्ते और मधुमालती के फूल और पत्ते बराबर बराबर मात्रा में ले लें और 2-3 लौंग ले लें और इनको जो है मिलाकर काढ़ा बनाएं और उसको पिएं, तो इससे जुकाम में बहुत फ़ायदा मिलता है। यदि डायबिटीज़ है तो 5-7 फूलों को लेकर उनका रस और पत्तों का रस मिलाकर जो है वो पिएं, बहुत इसमें आराम मिलता है। यदि पेट भरा भरा है, आपको अपच सी महसूस हो रही है, तो इसकी पत्तियों को उबालकर और छानकर पानी पीने से राहत मिलती है। इसकी पत्तियां और फल से किडनी की सूजन और जलन का उपचार किया जाता है। ये जो फूल है इनसे ही बाद में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फल आते हैं जो कि बाद में ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसकी जो दूसरी समस्याएं हैं, जैसे झाइयाँ हैं, आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं, आंतों के घाव, गुर्दे की पथरी, पायरिया, पीलिया, पेट के कीड़े, पेट दर्द आदि कई रोगों में ये बहुत ही काम करती है। इस बेल में फूल जो है बसंत के आगमन से ही शुरू हो जाते हैं और सर्दी शुरू होने तक इसमें जो फूल है वो स्लॉट में आते रहते हैं। जैसे बसंत में फूल आ गया, पूरी बेल आपकी भर जाएगी। उसके बाद फिर कुछ समय बाद फिर इसमें कलियां बननी शुरू होती हैं, फिर दोबारा फूल आते हैं। तो इस तरीके से बसंत से लेकर और सर्दियां शुरू होने तक इसमें फूल जो है वो लगातार बना रहता है। तेज गर्मी में इसकी छाया और फूल घर को शीतलता प्रदान करते हैं। इसके फूलों से चमेली के जैसे फूलों की खुशबू आती है। पूरा घर आपका एकदम फ्रेश और खुशबूदार बना रहेगा यदि आप इस बेल को अपने घर में या घर के आसपास कहीं भी लगाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर ये बेल है। तो इतनी सुंदर, इतनी सौम्य और इतनी जो है उपयोगी बेल यदि हम अपने घर में लगाएंगे तो हमारे घर को सुगंधित और शुद्ध वातावरण मिलेगा, घर का वास्तु दोष भी दूर होगा। तो इस बेल को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। यदि घर में जगह नहीं है तो आप इसको जो है गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में आप चाहे तो इसकी ये मैंने तो ड्वार्फ वैरायटी लगाई हुई है, मेरी तो ज़मीन में ही लगी हुई है। आप गमले में ये ड्वार्फ वैरायटी लगा लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं मिल रही है जो दूसरी वैरायटी है जिसके जो फूल जो है वो लंबी डंडी पर लगते हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं। तो साथियों, आशा करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।